मदीना की फजाओं में जब इस्लाम की रोशनी फैलना शुरू हुई, उससे पहले मक्का की संगलाख गलियों में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका दिल नरम, जबान मीठी और अखलाक इतने आली थे कि हर कोई उसकी इज्जत करता था। वो शख्सियत थे अब्दुल्ला बिन अबी कहाफा, जिन्हें दुनिया आज हजरत अबू बकर सदीक के नाम से जानती है। हजरत अबू बकर कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते थे। उनकी जवानी मक्का के लोगों के दरमियान नहायत पाकीज़गी और सच्चाई के साथ गुजरी। मक्का के बाजारों में उनकी तिजारत चलती थी, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ ताजिर होना नहीं थी। लोग उन्हें इसलिए चाहते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते और हमेशा दूसरों के साथ इंसाफ से पेश आते थे। यही वजह थी कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी उनकी इज्जत करते थे। रसूल इकरम से दोस्ती हजरत अबू बकर की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उनकी रसूल अल्लाह से गहरी दोस्ती थी। नबी करीम अभी ऐलाने नबूत से पहले भी मक्का में अमीन और सादिक कहलाए जाते थे। हजरत अबू बकर उनकी सच्चाई और पाकीज़गी को बखूबी जानते थे, इसलिए वो दिल से हुजूर के करीब थे। जब रसूल इकरम पर पहली वही नाजिल हुई और आपने इस्लाम की दावत शुरू की, तो सबसे पहले मर्दों मैं जिसने बिला झुझक इस्लाम कबूल किया वो हजरत अबू बकर सदीक थे। यही वजह है कि आपको सदीक का लक़ब मिला। उन्होंने बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सवाल के फौरन कहा, अगर ये बात मोहम्मद कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सच है। ये ईमान लाने की वो अजीम मिसाल है जो रहती दुनिया तक ईमान वालों के लिए मीनारा नूर बन गई। दावत इस्लाम में किरदार हजरत अबू बकर ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी सारी तवानाइयां उस दीन की खिदमत में लगा दें। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और साथियों को इस्लाम की दावत दी। इन्हीं की कोशिशों से हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक़ास और हजरत तलहा जैसे बड़े नाम इस्लाम में दाखिल हुए। ये सब वो अजीम लोग थे जो बाद में इस्लाम के सिपाही बने। गुलामों की आज़ादी अबू बकर का दिल रहम से लबरेज था। जब मक्का के काफिर कमजोर मुसलमानों और गुलामों पर जुल्म करते थे तो हजरत अबू बकर उनके लिए ढाल बन जाते। हजरत बिलाल हबशी पर जब आग के अंगारे डाले जाते तो अबू बकर अपने माल से उन्हें खरीद कर आज़ाद कर देते। उन्होंने कई गुलामों और कनीज़ों को आज़ाद किया, और ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए। क्या हिजरत की तैयारी जब कुफारे मक्का ने रसूल अकरम के कत्ल का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ने अपने महबूब को हिजरत का हुक्म दिया। इस मौके पर रसूल अल्लाह ने अपने सबसे करीबी साथी का इंतखाब किया और वो थे हजरत अबू बकर। जब नबी करम ने अबू बकर को बताया कि अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है तो हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी और मोहब्बत के ये आंसू तारीख में आज भी महफूज हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी अपनी रिफाकत में ले लीजिए। रसूल इकरम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथी हो। ये वो लम्हा था जब अबू बकर का दिल खुशी और ईमान से भर गया। उन्होंने फौरन तैयारी की और हिजरत की उस अजीम कुर्बानी में रसूलुल्लाह के साथ शरीक हुए। गार थोर का सफर जब कुफारे मक्का ने रसूल अल्लाह के घर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि आपको नाउज बल्ला कत्ल कर सकें, उस वक्त अल्लाह ताली ने अपने महबूब नबी को हिजरत का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह ने अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बिकर को साथ लिया और रात की तारीकी में दोनों घर से निकले। दोनों मक्का से निकलकर पहाड़ की तरफ बढ़े और गार थौर में पनाह ली। यह गार मक्का से तकरीबन 3 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर था। हजरत अबू बकर रास्ते भर रसूलुल्लाह के आगे पीछे चलते रहे। कभी आगे निकलते ताकि दुश्मन अगर सामने हो तो पहले सामना उनसे हो, कभी पीछे रह जाते कि कहीं कोई ताकुब करने वल्ला पीछे से न आए। जब दोनों गार के अंदर पहुंचे तो हजरत अबू बकर ने फौरन गार को साफ किया, कपड़े फाड़कर सुराख बंद किए ताकि किसी सांप या बिच्छू से रसूल अल्लाह को तकलीफ ना हो। एक सुराख बाकी रह गया तो हजरत अबू बकर ने अपना पांव उसमें रख दिया और खुद बैठ गए। रसूल इकरम ने उनकी गोद में सिर रखकर आराम फरमाया। इस दौरान एक बच्चों ने हजरत अबू बकर के पांव को डंक मारा, लेकिन उन्होंने जनबिश तक न की ताकि रसूलुल्लाह की नींद खराब ना हो। आंखों से आंसू निकले तो एक
कतरा नबी इकरम के चेहरे पर गिरा और आप जाग गए। पूछा, अबू बकर, ये आंसू क्यों हैं? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बच्चों ने काटा है, लेकिन मुझे आपकी नींद खराब करने की हिम्मत न हुई। रसूल अकरम ने अपने लुआब दहन से जख्म पर दम किया और वो फौरन ठीक हो गया। दुश्मनों का गार के दहाने तक आना। कुफार मक्का तलाश करते करते गार सौर तक पहुंच गए। वो गार के दहाने पर खड़े थे। हजरत अबू बकर ने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अबू बकर, दो के साथ तीसरा अल्लाह है, फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी लम्हे अल्लाह ताली ने कमाल की कुदरत दिखाई। एक मकड़ी ने गार के मुना पर जाला तन दिया और एक कबूतर ने वहां घोंसला बना लिया। दुश्मनों ने देखा तो कहा, अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला और घोंसला यहां ना होता। यूं अल्लाह ताली ने अपने महबूब और सदीक को बचा लिया। मदीना मनूरा का सफर। 3 दिन तक दोनों गार में छिपे रहे। फिर एक वफादार रहनमा अब्दुल्ला बिन रिकत की मदद से ऊंट लिए और मदीना की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान हजरत अबू बकर बार बार ऊंट की लगाम पकड़ लेते। कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। रसूलुल्लाह ने पूछा, अबू बकर, ये क्यों करते हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कहीं कोई दुश्मन आप पर हमला न कर दे। कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं, कभी बाएं से। मैं चाहता हूं कि अगर कोई वार हो तो वो मुझ पर हो, आप पर न हो। ये अल्फाज उस बेमिसाल मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत हैं जो हजरत अबू बकर के दिल में रसूलुल्लाह के लिए थी। मदीना में दाखिला। जब मदीना पहुंचे तो लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। हर जबान पर यह नारा था, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। लेकिन लोग रसूल अल्लाह और हजरत अबू बिक्र में फर्क न कर सके। दोनों के चेहरों पर नूर था, दोनों हम सफर थे। फिर जब देखा कि हजरत अबू बकर एहतिराम के साथ चादर रसूलुल्लाह पर साया के तौर पर डाल रहे हैं, तो सबको मालूम हो गया कि ये मोहम्मद हैं और ये उनके अजीम साथी अबू बकर हैं। मदीना पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर ने रसूलुल्लाह के साथ हर लम्हा गुजारा। मस्जिद नबवी की तामीर में हाथ बटाया, गज़वात में शिरकत की और हर मौका पर अपनी जान व माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। उनकी सखावत और कुर्बानी ऐसी थी कि रसूलुल्लाह ने एक दिन फरमाया, अबू बकर का मुझ पर सबसे ज्यादा हक है। अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।